नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बरसात कैसे होती है। बारिश की प्रक्रिया नेचुरल है, करोड़ों साल से होती चली आई है और आज भी रहस्य नहीं बना हुआ है। आज पूरी तरह से रहस्य सुलझ गया है। विज्ञान हमारा इतना चमत्कारी रूप से आगे बढ़ चुका है कि इसने 100% जो भी बात बताई है बिल्कुल सही बताई है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा वो एकदम वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा, जो विज्ञान ने बताया है कि बारिश कैसे होती है। ठीक, तो चलिए एकदम बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ये बरसात का जो पानी है वो कैसे बादल बनता है, फिर वहाँ से फिर ज़मीन में कैसे आता है, फिर कहाँ जाता है, ये पूरा जल चक्र आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये हमारा देश भारत है। अब भारत के तीनों ओर समुद्र है, ये पश्चिम, पूरब और दक्षिण। ये जो हिस्सा है ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। इस समय जो बरसात हो रही है जून जुलाई के महीने में, ये मानसूनी बारिश है। इसके पहले जो बरसात हुई है वो मानसूनी बारिश नहीं थी, वो बरसात पूर्व, उसको फुहार बोलते हैं, यानी कि प्री बारिश बोलते हैं उसको, जो यहीं से बनी और यहीं बरसी। लेकिन इस समय की बारिश में 90% हिस्सा यहाँ से बनी हुई बादलों का है। यानी इन समुद्रों से जो बादल बना है वो आकर के इधर से एंट्री किया है भारत में, केरल से भी और इधर से भी, और पूरे भारत में बारिश कर रहा है। मैं इसको अभी आगे आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बादल बनते कैसे हैं और बरसात होती कैसे है। देखिए, हमारे सामने जो चित्र है इससे आप बात समझ जाएंगे। ये धरती है जहां हम लोग हैं। इस धरती पर क्या है? पानी है, पेड़ है, तालाब है, नदी है, नाले हैं। तो गर्मी के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण ये जो पानी है धरती का, ये क्या होता है? गर्म होकर के वाष्प बन जाता है। पानी के 3 रूप होते हैं, आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये पानी के 3 रूप होते हैं। जब बहुत ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर 0 डिग्री या फिर इससे नीचे, तो पानी बर्फ़ बन जाता है। फिर जब ये पिघलता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है 4 डिग्री पे, तो पानी बन जाता है यानी द्रव। और फिर जब और टेम्परेचर बढ़ता है यानी कि 100 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो वो पानी क्या बन जाता है? गैस। लेकिन 100 डिग्री पर पानी उबलता है। लेकिन हमारे तापमान में अगर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री भी टेम्परेचर है, या यूँ कहें कि 5 डिग्री, 10 डिग्री भी है, तो पानी हल्का वाष्प बन करके धीरे धीरे उड़ता रहता है। जैसे हम बाहर कपड़ा सुखाने के लिए डालते हैं तो हम देखते हैं गीला कपड़ा कुछ देर के बाद पूरी तरह से सूख जाता है, तो यानी उसका पानी कहाँ गया हमें समझना है। तो ये पानी भी क्या होता है? वाष्प बनता है। नदी में जो पानी है वो भी वाष्प बनता रहता है, तालाब में पानी जो है वो वाष्प बनता रहता है। तो पृथ्वी पर मौजूद पानी गर्मी के कारण वाष्प बनता रहता है और उड़ करके ऊपर जाता है। वाष्प हल्की हो जाती है हवा से, तो हवा उसको ऊपर उठा देती है। ये पानी वाष्प के रूप में जब ऊपर जाता है तो ऊपर, ज़मीन के ऊपर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के ऊपर या 1 किलोमीटर के ही ऊपर जो धूल के कण होते हैं उन्हीं से ये वाष्प चिपकने लगती है। और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम ज़मीन के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होने लगता है, तापमान में गिरावट आने लगती है, तापमान कम होता है। यानी कि धरती के पास तापमान ज़्यादा होता है और ऊपर जाने पर तापमान कम होने लगता है। तो जब ये पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाते हैं तो ऊपर जैसे जैसे ही ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। तो जो धूल के कण, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये धूल के कण हैं, तो इनसे वो वाष्प चिपक जाता है और तापमान कम है। ये चिपकता चिपकता इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाता है, पूरा बादल का रूप ले लेता है। और जैसे ही तापमान काफ़ी कम होता है और इस बादल के अंदर का तापमान लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है आमतौर पे, तो ये जो पानी है वो क्या बन जाता है? बर्फ़ का टुकड़ा बन जाता है और ये बरस पड़ता है। तो जो हम लोग देखते हैं ना कि बर्फ़ पड़ती है, तो वही है। यानी कि ये जो पानी है वो ठोस कण के रूप में बदल गया है। लेकिन इससे कम अगर टेम्परेचर है, जैसे कि 10 डिग्री है या 15 डिग्री है या कभी कभी इस पर भी, तो वो पानी क्या होता है? वो द्रव के रूप में रहता है, ठोस के रूप में नहीं, द्रव के रूप में रहता है और वो बूंद के रूप में बरसने लगता है ना। यानी हमारा ही धरती का पानी ऊपर गया गर्मी के कारण और ऊपर धूल कणों से चिपक कर एक विशाल बादल का रूप ले लिया। जैसे ही वो बादल ज़्यादा घना हो गया तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर की ठोस वस्तु, वजनदार वस्तु ज़मीन की ओर आती है। तापमान भी कम है तो पानी द्रव बन चुका है
और हवा भी चल रही है, जिसके कारण उस पर झटका भी लग रहा है और वो पानी फिर गिर पड़ता है ज़मीन के ऊपर और बूंदों के रूप में बरसता है। ये देखिए, यही बादल बूंदों के रूप में बरस रहा है और ये पानी फिर धरती पर आता है। लगभग 25% हिस्सा 20% हिस्सा इसका धरती के अंदर चला जाता है। शेष नालों से नदियों से बह करके समुद्र में चला जाता है। कुछ हिस्सा फिर से वाष्पीकृत हो जाता है, कुछ हिस्सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये है प्रक्रिया, जल चक्र इसका यही है। अब इसके तीनों चरण हमने देख लिए कि कैसे बादल बरसता है। बादल में क्या होता है? पानी ही होता है जो वाष्प के रूप में गया है और द्रव बन गया है और टेम्परेचर कम होने के कारण फिर वो नीचे गिरने लगता है। ये इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब हम ये सब बिजली वगैरह है कैसे चमकती है, ये सब हम आपको बता ही चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो सबसे पहले आपको फोटो दिखाए थे, ये अपना देश भारत है। इस समय जो हमारी मानसूनी बारिश हो रही है, दरअसल होता क्या है कि ये जो सागर है, समुद्र का भी पानी वाष्पीकृत हो रहा है। वाष्पीकृत होकर के ऊपर गया है और ऊपर बादल का रूप ले लिया। जब बादल का रूप ले लिया है यहाँ समुद्र के पास, लेकिन हमारे भारत में इस समय मध्य भारत में और उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तो जिस स्थान पे गर्मी पड़ती है यानी तापमान ज़्यादा रहता है, वहाँ की हवा विरल हो जाती है। कैसी हो जाती है? विरल, मतलब वहाँ हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण वहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है। जब वायुदाब कम हो जाता है और जहाँ पे ठंडा है वहाँ वायुदाब ज़्यादा है, तो वायुदाब ज़्यादा से कम वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं। यही होता है। आप देखे होंगे कि जब जिस दिन बिल्कुल भी हवा नहीं चलती, एकदम गर्मी, पत्ता भी ना हिल रहा हो, लोग अनुमान लगा लेते हैं कि आज तूफान आने वाला है, क्योंकि वहाँ वायुदाब एकदम कम हो गया है। तो बाहर जहाँ वायुदाब ज़्यादा है वहाँ की हवाएं बहुत तेज़ी से उसको भरने के लिए आती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक तालाब में आप बाल्टी ले जाइए, बाल्टी से पानी निकालिए, एक बाल्टी जल्दी से, आप देखेंगे कि एक बाल्टी पानी निकला और उस स्थान में जो पानी खाली हुआ उसको भरने के लिए चारों ओर से बहुत तेज़ी से पानी आ गए और उसको पूरा भर लिया झटके में, है ना। वही होता है, क्योंकि यहाँ हवा कम हो गई है, विरल हो गई है, तो इसकी पूर्ति के लिए इधर से हवाएं चलती हैं। इसे सागरी पवन बोलते हैं। ठंडी होती हैं क्योंकि ठंडा यहाँ स्थान है। अब इन्हीं पवनों के माध्यम से यहाँ पे जो बादल बने हैं वो भी खिसकने लगते हैं, जो इस समय हो रहा है। तो सबसे पहले जो केरल है, केरल के तट से टकराता है वही बादल, और जब टकराएगा तो बरसात होगी ही। जैसे यहाँ पे जो बादल आते हैं बंगाल की खाड़ी से, तो ये मेघालय में जाते हैं। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं। आप जानते हैं पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में होती है ना, चेरापूंजी में। तो यहाँ पे क्या होता है? पहाड़ियाँ हैं, तो ये पानी से भरे हुए बादल जब पहाड़ियों पर से गुजरते हैं तो टकरा जाते हैं और बारिश होती है। फिर बचे खुचे बादल आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश होती है। फिर पानी बरसते बरसते फिर लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में लास्ट में बारिश होती है। तमिलनाडु में सबसे आखिर में बारिश होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बादल कितने समय में बनते हैं? तत्काल बन जाते हैं या बहुत लंबी प्रक्रिया होती है इनके बनने की? तो देखिए, ये निर्भर करता है तापमान पर। कैसा तापमान है इस पर निर्भर करता है कि बादल कितनी जल्दी बन जाएंगे या कितनी देर में बनेंगे। देखिए, आमतौर पे आप देखे होंगे कि जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगे, आदमी अनुमान लगा लेता है कि आज हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो वो बारिश मानसूनी नहीं होती। बहुत अधिक गर्मी हुई, बारिश हो गई। तो होता क्या है, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगेगी तो ये सतह है, सतह का पानी वाष्पीकृत होकर के तेज़ी से ऊपर उठने लगता है। पानी ऊपर उठता रहता है, हमको दिखता नहीं, वाष्प के रूप में। जितनी ही ज़्यादा गर्मी बढ़ी, तापमान बढ़ा, उतनी ही तेज़ी से वाष्पीकृत होगा पानी, वाष्पीकरण होगा। तो ये प्रक्रिया 10 मिनट या 20 मिनट या 1-2 घंटे में पूरी हो जाती है। यानी कुछ स्थान घेर लेती है, जाकर के बादल का रूप ले लेती है। और चूँकि ऊपर तापमान कम है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 40 डिग्री तापमान है और ये ऊपर गया तो तापमान यहाँ 10 डिग्री हो गया या 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर तापमान कम होने के कारण बादल के जो पानी हैं वो नमी युक्त हो जाते हैं, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में भारी हो जाते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको खींचने लगता है। तो ये तत्काल बूंदों के रूप में बरस पड़ते हैं, है ना। तो थोड़ी देर के लिए बारिश होगी, 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे के लिए, फिर शांत हो जाएगी। ऐसे ही होता है। तो ये मानसूनी बारिश नहीं होती है। लेकिन इस समय जो बारिश हो रही है वो मानसूनी है। मानसूनी का मतलब कि मानसून बन करके आया है। यहाँ समुद्र से
वाष्पीकृत पानी बादलों के रूप में हवा के द्वारा भारत की ओर खिसका है और पूरे भारत में जहाँ जहाँ पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं वहाँ से टकराकर बारिश करेगा। या पहाड़ जहाँ नहीं है, मैदानी इलाका भी है, तो वहाँ जब टेम्परेचर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब कि वहाँ हवाएं विरल हो गई हैं, यानी वहाँ नमी कम हो गई है, हवाएं विरल हो गई हैं, यानी वहाँ का घनत्व कम हो गया है, यानी वायुदाब कम हो गया है और ऊपर वायुदाब ज़्यादा है और गुरुत्वाकर्षण भी खींच रहा है। इसके कारण फिर वो पानी नीचे बरस पड़ता है। यही प्रक्रिया है, एकदम नेचुरल है, ऐसे ही होता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम खाना बना रहे हों तो नीचे कढ़ाई के ऊपर अगर हम एक तावा लगा दें तो कढ़ाई का जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर के तावे पे जाएगा और फिर देखेंगे कि वही पानी बूंद के रूप में फिर से टपकने लगता है। जैसे हम थाली से अगर ढक दें कढ़ाई को तो हम देखेंगे कि थाली में वही कढ़ाई का पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, फिर वहाँ ठंडा हो जाएगा और फिर बूंदों के रूप में टपकता रहता है। यही पूरी प्रक्रिया यहाँ पे होती है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में खूब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।